तो हम बात कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। एक लिस्ट बनाइए ऑल द ऑब्जेक्ट्स, उन सभी ऑब्जेक्ट्स की यानी उन सभी चीजों की दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स में फाइंड, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट पा सकते हैं, खोज सकते हैं। तो कौन सी चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट खोज सकते हैं, पा सकते हैं, उनकी एक लिस्ट हमें बनानी है। और उसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन सी कुड बी मेड ऑफ स्टोन, वो स्टोन से बनी हो सकती है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन में कि कौन कौन सी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट पा सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो पा सकते हैं चीजें, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें मिल जाएगी। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप। तो यहां पर ऊपर आप टॉपिक लगा दें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उनका। तो ये आप सबसे पहले इनकी लिस्ट आप राइट डाउन कर दे इसको। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख। सेकंड नंबर पर लिखना है कॉइन्स यानी सिक्के। थर्ड नंबर पर लिखना है मोनामेंट्स यानी कि स्मारक। और फोर्थ नंबर पर लिखना है आर्टिफैक्ट्स यानी कला तथ्य, कलात्मक चीजें। और 5 नंबर पर लिखना है अदर्स, स्कल्पचर्स, टॉयज एटसेट्रा। अदर्स यानी दूसरी चीजें, जैसे कि स्कल्पचर यानी मूर्तियां, टॉयज यानी खिलौने एटसेट्रा आदि। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, वो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन कौन सी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप की चीजें यहाँ पर दी गई है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर में लिखी हुई है। ये आपको लिस्ट सबसे पहले बनानी है। और फिर उसके बाद इसी लेसन में, इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टोन से बनी हुई हो सकती है। यहां पर अभी हमने जो लेसन इस क्वेश्चन में पढ़ा था, विच ऑफ दीज यानी इनमें से कौन सी, कुड बी मेड यानी बनी हो सकती है, ऑफ स्टोन यानी पत्थर से। इन चीजों में से पत्थर से बनी हुई कौन सी चीजें हो सकती है। तो अगर अपन इनको देखेंगे तो इंस्क्रिप्शंस भी पत्थर पर हो सकते हैं, कॉइन्स भी पत्थर के हो सकते हैं, मोनामेंट्स भी पत्थरों से बने हुए होते हैं, आर्टिफैक्ट्स भी पत्थरों के होते हैं, स्कल्पचर यानी मूर्तियां भी पत्थरों की, यानी सब लगभग पत्थरों की हो सकती है। इसलिए आप ये लिस्ट बनाने के बाद लिख दें ऑलमोस्ट यानी लगभग सभी, थिंग्स, ऑलमोस्ट थिंग्स यानी लगभग सब चीजें, कुड बी मेड यानी बनी हो सकती है, ऑफ स्टोन यानी पत्थर की। इनमें से लगभग सभी चीजें पत्थरों की बनी हो सकती है। ये आप लास्ट में लिख दें तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर इसमें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की साधारण आदमी और औरतें डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स, नहीं रखते थे सामान्यतया रिकॉर्ड, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि साधारण लोग, जो आदमी और औरतें थी पुराने समय में, वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे ऑफ व्हाट दे डिड, जो उन्होंने किया, यानी जो उन्होंने काम किए। साधारण जैसे राजाओं का रिकॉर्ड मिलता है, जो रूलर्स होते थे उनके बारे में हमें रिकॉर्ड्स मिलता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे पुराने समय में, जो साधारण लोग होते थे, उनसे संबंधित रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही उनके बारे में हम पता कर सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं मिलता उनके बारे में। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, व्हाई डू यू थिंक, ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ दे व्हाट दे डिड, कि जो उन्होंने किया उसका रिकॉर्ड वो नहीं रखते थे, डिड नॉट जनरली कीप यानी नहीं रखते थे। तो ये अपन को इसलिए लगता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे वी थिंक सो, वी थिंक सो, हम ऐसा सोचते हैं, बिकॉज क्योंकि वी डू नॉट फाइंड एनी
literacy source, because we do not find any literacy source related to ordinary man and woman. We think so, फिर से बता रहा हूं, we think so, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं because we do not find, हम नहीं प्राप्त करते हैं any literacy source, कोई भी साहित्यिक स्रोत related to वुमेन एंड मैन, मैन एंड वुमेन, ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन थे उनसे रिलेटेड कोई लिटरेसी सोर्स हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि वो अपने बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे. नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 6. ये 6th क्वेश्चन है. डेस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज, वर्णन कीजिए कम से कम 2 तरीकों का, इन विच, जिसमें कि यू थिंक, आप सोचते हैं, द लाइव्स ऑफ किंग्स, की राजाओं का जो जीवन था, वुड हैव बीन डिफरेंट, वो अलग रहता होगा, फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स, किसानों से. कोई ऐसे 2 तरीके लिखिए, कोई 2 ऐसे चीजें लिखिए जिससे आपको ये लगता हो कि राजाओं का जो जीवन था, जो लाइव्स थी उनकी, किंग्स की, वो डिफरेंट रहती थी फार्मर्स से, यानी किसानों से. तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. ये 2 तरीके हमें लिखने हैं कि किस तरह से राजाओं का जीवन फार्मर्स के लाइव से डिफरेंट रहता था. तो नंबर 1, किंग्स लिव्ड इन पैलेसेज, राजा रहते थे महलों में, वाइल फार्मर्स लिव्ड इन ऑर्डिनरी हाउसेज, जबकि जो किसान थे वो साधारण घरों में रहते थे. तो ये भी एक पॉइंट है जिससे हमें लगता है कि जो किंग्स का जो जीवन था, जो उनकी लाइफ थी, वो डिफरेंट होती थी फार्मर्स से. फिर से बता रहा हूं, किंग्स लिव्ड इन पैलेसेज, राजा रहते थे महलों में, वाइल फार्मर्स लिव्ड इन ऑर्डिनरी हाउसेज, जबकि फार्मर्स जो थे वो ऑर्डिनरी हाउसेज में रहते थे, यानी साधारण घरों में रहते थे. नंबर 2, किंग्स हैड मोर रिसोर्सेज, राजा रखते थे ज्यादा संसाधन, यानी राजा के पास रिसोर्सेज यानी संसाधन ज्यादा होते थे, यानी हर प्रकार की चीजें ज्यादा होती थी, देन फार्मर्स, यानी फार्मर्स की तुलना में. तो ये दोनों बातें हैं जिससे हमें ये लगता है कि जो किंग्स का जो लाइफ थी, राजाओं का जो जीवन था, वो ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन से डिफरेंट रहता था. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डू, आइए करें, ये पॉइंट भी आपको लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 7. उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है. 7th क्वेश्चन में फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 पर ये जो शब्द है क्राफ्ट पर्सन्स, ये आपको ढूंढना है. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लेसन का जो पेज नंबर 1 है, इसमें क्राफ्ट पर्सन यहां पर लिखा हुआ है. क्राफ्ट पर्सन तो हमने ढूंढ लिया है, इसको रिटर्न में नहीं करना, आगे क्या लिखा हुआ है वो रिटर्न में करना है. फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज नंबर 1. तो पेज नंबर 1 पे जो वर्ड है क्राफ्ट पर्सन, यानी हस्त कलाकार, जिनको हाथ की कलाकारी आती है, हाथ से जो विभिन्न कला कर सकते हैं, जो हाथ की कलाएं होती है, उनको क्राफ्ट पर्सन कहते हैं. तो ये हाथ की कलाकारी वाले जो लोग हैं, जैसे कि मूर्ति बनाना है, या कोई इंस्क्रिप्शन खोदना है, या कोई मिट्टी के बर्तन बनाना है, ये जो हाथ की कलाकारी के लोग हैं, इनको क्राफ्ट पर्सन्स कहते हैं, हस्त कलाकार. तो ये फाइंड करना था, ये तो हम कर चुके हैं. उसके बाद में नंबर 1, लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स. लिस्ट यानी सूची बनाइए, एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स, यानी कम से कम 5 विभिन्न कलाओं की, हस्त कलाओं की, 5 क्राफ्ट्स की, क्राफ्ट्स यानी हाथ की कलाओं की सूची बनाइए, दैट यू नो, जो कि आप जानते हैं, अबाउट टुडे, आज के बारे में. यानी आज ऐसी 5 कलाओं के नाम लिखने जो आज होती है, आज आप जानते हैं कि ये 5 क्राफ्ट्स हैं. तो यहां पर आप इसके आंसर में लिख सकते हैं ये 5 जो क्राफ्ट्स हैं.
नंबर 1 पे वुडन क्राफ्ट यानी लकड़ी की कलाकारी। नंबर 2 मार्बल क्राफ्ट यानी जो मार्बल का पत्थर आता है उसकी कलाकारी, उसके ऊपर विभिन्न कलाकारियां। नंबर 3 आइवरी का क्राफ्ट यानी हाथी का जो दांत होती है, हाथी दांत होता है, उसके ऊपर भी कई प्रकार की कलाकारी होती है हाथ से, तो आइवरी क्राफ्ट कहते हैं उसको। क्ले क्राफ्ट यानी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी या गीली मिट्टी या पकी हुई मिट्टी होती है उससे बनी हुई जो चीजें होती है हाथ द्वारा बनाई जाती है वो क्ले क्राफ्ट कहलाती है। और इसके साथ में पेपर क्राफ्ट, कागज से भी हाथ से कई प्रकार की कलाकृतियां आर्ट बनाई जाती है, उसको पेपर क्राफ्ट कहते हैं। तो यहां पर ये 5 जो क्राफ्ट्स हैं उनकी लिस्ट हमने बना दी है। आगे इसी में एक और है, आर द क्राफ्ट पर्सन्स, क्या क्राफ्ट पर्सन्स, अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्राफ्ट पर्सन्स मैन होते हैं, आदमी होते हैं? बी लिखा हुआ है वुमेन यानी केवल औरतें होती है। नंबर सी लिखा हुआ है बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों आदमी और औरतें। तो इसमें से सी करेक्ट है, क्योंकि क्राफ्ट पर्सन में मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट लिखना है। उसके बाद ये इसके अंदर नंबर 1 जो लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर, वो उसका आंसर वो 5 जो हमने क्राफ्ट्स की लिस्ट बनाई है वो आपको लिखनी है। और उसके बाद में 1 लाइन ब्लैंक लीव करके और ये वाला क्वेश्चन इसमें से ऑप्शन सी पे करेक्ट मार्क लगाना है। नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वर द सब्जेक्ट्स, क्या थे वो सब्जेक्ट्स यानी कौन से थे वो विषय, ऑन विच जिन पर बुक्स वर रिटन, किताबें लिखी गई थी, इन द पास्ट यानी भूतकाल में। वो कौन से सब्जेक्ट थे, वो कौन से विषय थे जिन पर भूतकाल में या पास्ट में बुक्स रिटन की गई थी यानी किताबें लिखी गई थी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर पुराने समय में किताबें लिखी गई थी, पहले तो हमें वो सब्जेक्ट्स बताने हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विच ऑफ दीज, उनमें से कौन सी, वुड यू लाइक, आप पसंद करेंगे, टू रीड, पढ़ना। तो पहले तो हमें ये लिखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे बुक्स लिखी गई थी पुराने समय में। तो ये लिटरेसी सोर्स के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करें आप। द सब्जेक्ट्स, ये जो आंसर करना आपको ये यहां से स्टार्ट करना है। द सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट, ऑन विच जिन पर बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, पास्ट में बुक्स लिखी गई थी, आर, लास्ट में जोड़ना क्या है, आर यानी है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, आर के बाद में लॉ यानी कानून, कानून पर किताबें लिखी गई थी। मेडिसिन यानी कि दवाइयों पर किताबें लिखी गई थी। पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर किताबें लिखी गई थी। उसके अलावा और आपको इसमें लिखना है डैश लगाकर, इकोनॉमिक यानी आर्थिक विषय पर, सोशल एंड कल्चरल लाइफ यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर। तो ये तो फुल स्टॉप आप लगा सकते हैं। तो इन पर ये किताबें लिखी गई थी। और अब दूसरा जो क्वेश्चन है, यहां पर फुल स्टॉप लगाने के बाद में इसी के अंदर जो दूसरा है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट की जो बुक है वो आप पढ़ना पसंद करेंगे। तो यहां पर आप आई से स्टार्ट करें। विच ऑफ दीज में की जगह पर आप लिख दें आई वुड लाइक, आई वुड, ये यू को आपको हटाना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू रीड, आई वुड लाइक टू रीड द बुक, आगे आपको ऐड करना है द बुक विच रिलेटेड टू, जो कि संबंधित होगी या जो संबंधित है, कौन से सब्जेक्ट से संबंधित है। अभी हमने जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहां पर रख सकते हैं इस ब्लैंक में। अभी जो भी सब्जेक्ट्स लिखे हैं हमने, मेडिसिन के बारे में, कल्चरल और सोशल लाइफ के बारे में,
इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, जो भी अपन ने अभी सब्जेक्ट्स लिखे उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप जो भी पसंद करते हैं उसको यहाँ पर लिख देना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन आर कंप्लीटेड नाउ। इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे वी हैव कंप्लीटेड, आज हम कंप्लीट कर चुके हैं द NCERT कॉर्नर। ये NCERT कॉर्नर में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैच द फॉलोइंग वाला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये इनके आंसर्स मैं बता चुका हूं। और उसके बाद लेट्स डू के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स इन योर नोटबुक्स। आपको ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। बट बी अवेयर विद द हैंड राइटिंग, लेकिन हैंड राइटिंग के प्रति बहुत ही सतर्क रहें। राइट द आंसर्स इन ए गुड हैंड राइटिंग, एक अच्छी हैंड राइटिंग में आंसर लिखें, सो दैट ताकि यू कैन एबल टू रीड द आंसर्स, ताकि आप भी अपने आंसर्स को रीड कर सकें। एंड वी विल आल्सो एबल टू रीड द आंसर, और हम भी आंसर रीड करने में सक्षम हो सकें, ताकि हम लोग उनको पढ़ सकें और उनमें मिस्टेक्स निकल सके, वो करेक्ट हो सके, और जरूरत पड़ने पर आप उनको लर्न कर सकें। इसलिए हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर लिखें। एंड बी अवेयर विद द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, और जो वर्ड्स की स्पेलिंग जो हम लिखते हैं उसको भी सावधानी से लिखें। डोंट डू एनी मिस्टेक इन द वर्ड ऑफ एनी स्पेलिंग, द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हो, इसका भी अपन ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अपने अगले वीडियो में अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारे जियोग्राफी में से। हिस्ट्री में हम लोग 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो बुक है अपनी, इसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं। 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था इसका हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट है जियोग्राफी, एंड थर्ड पार्ट इज पॉलिटिकल साइंस। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट लेसन ऑफ हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ ज्योग्राफी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, यानी भूगोल का सबसे पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, धरती या पृथ्वी और इसका सौर परिवार। तो ये लेसन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। डू योर वर्क कंप्लीट एंड शो द नोटबुक ऑन द सैटरडे को अपनी नोटबुक शो कीजिए अपना वर्क कंप्लीट करके। एंड डू योर वर्क इन वेरी गुड एंड एक्सीलेंट हैंड राइटिंग, और बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करें। एंड ट्राई टू लर्न ऑल द रिटन वर्क्स डे टू डे। जिस दिन जो वर्क आपकी नोटबुक में आ जाता है उसी दिन उसको लर्न करने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।